जब ये वास्तविक जो हमारे प्रभु हैं, ये बात हमारा हृदय स्वीकार कर ले कि जितने संबंध है ये सब माने हुए हैं, सत्य संबंध तो ये है कि हमारे प्रभु ही पति रूप में, पुत्र रूप में, परिवार रूप में प्रभु ही है, दूसरा नहीं है। ऐसी भावना कर लो तो स्मृति प्रभु की आने लगेगी। अच्छा, ये संबंध केवल कहने के नहीं कि ये झूठे हैं, आप खुद अनुभव करके देख लो। जन्म जन्मांतरों में हम संबंध ही बनाते तो चले हैं, कौन हमारे साथ है? कोई नहीं। अभी आपका शरीर स्वस्थ है, आप सेवा लायक हो, इसलिए सब आपको प्यार करते हैं। अभी ऐसी स्थिति हो जाए ना, शरीर से दुर्गंध आने लगे, आप किसी के काम की न रहे, किसी सेवा करने के योग्य न रहे, तो आप खुद देख लोगे कि आपको कौन प्यार करता है। जिन जिनको आप अपना मानते हैं वो आपको देखना भी नहीं चाहेंगे। महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने हमने देखा है। एक बार एक जगह भिक्षावृत्ति के लिए गए हुए थे, तो जैसे किसी पागल को बंद किया जाए, ऐसे एक वृद्ध शरीर तो खिड़की से ऐसे हाथ दे रहे थे, तो झांकी तो दुर्गंध आ रही थी कमरे से। हमारा ऐसा स्वभाव था कि पागल ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का बहुत नई अवस्था थी ना, तो ये मन को अनुभव कराने के लिए कि देखो शरीरों की क्या दुर्दशा होती है, इससे वैराग्य प्रकट होता है। जैसे जी जो बुद्ध रूप में प्रभु अवतरित हुए, तो उन्होंने लीला करके दिखाई कि पहले देखा स्वस्थ शरीर को, फिर बीमार शरीर को, फिर मृत शरीर को, तो उनको वैराग्य हुआ कि यही दशा होती जीवों की, मुझे ऐसे शरीर का पोषण नहीं करना। अब तो ब्रह्म प्राप्ति के बाद ही कोई बात होगी, पहले ब्रह्म प्राप्ति, सब त्याग कर दिया था। तो उनसे हम कहा, बाबा आप कमरे में बंद हो। अब जो नीचे दृष्टि गई तो सब जले हुए थे ऐसे, मतलब उनका शरीर दुर्गंध युक्त, वही सोच आ। बहुत रो के कह रहे थे कि परिवार के लोग कमरा बंद किए, खिड़की से भोजन दे देते हैं, कोई हमसे बात नहीं करता, कोई थोड़ी देर बाबा बात कर लो उनसे। बात देखा, बड़ी तरस आ रही थी कि देखो कैसा कर्म बंधन है कि कैसी। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हम किसी के काम के लायक हैं, तभी तक सब हमसे प्यार करते हैं, पक्का मान लो। और अगर ऐसी स्थिति में कोई प्यार करता है तो होता है भगवान, दूसरा वो प्यार का निर्वाह करना तो प्रभु ही जानते हैं। इसलिए अगर हृदय से स्वीकृति हो जाए कि प्रियालाल मेरे हैं, तो फिर भजन सही ढंग से होने लगता है। अभी क्या है कि हम भजन भी करना चाहते हैं और शरीर संसार का सत्य भाव भी रखना चाहते हैं, तो ये प्रेम गलियति साकरिता में दोनों समाए, इसमें 2 बातें नहीं टिकती हैं कि संसार भी मेरा और प्रभु भी मेरे साथ। केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बस पति की प्रभु भावना से सेवा करो, पुत्र को प्रभु भावना से, परिवार को, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी प्यारी बनी रहोगी। लेकिन आपको किसी से अपनापन नहीं, अपनापन सिर्फ प्रभु से, सबका भाव प्रभु के लिए समर्पित, बस आनंद आ जाए। यही है साधना, यही उपासना, और यही है सबसे बड़ी महान भक्ता गोपीजनों की रीति। पति परिवार सबकी सेवा करती है श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए, हृदय में अनुराग है प्रभु का। इसीलिए बड़े बड़े विरक्त संत, परमहंस, महात्मा जन गोपियों की चरण धूलि माथे पे लगाते हैं। यहाँ थोड़ी कि स्त्री पुरुष ऐसा कोई भेद, प्रभु को जो भजे, पुरुष न पुरुषक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। श्री सुखदेव जी, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपी चरण रज की वंदना की, उद्धव जैसे ने। तो ये प्रभु ने स्वयं लीला में करके दिखा दिया कि भजन क्या चीज है। हम लोग समझते हैं कि हम गृहस्थी में हमसे भजन कैसे हो सकता है, नहीं, बहुत अच्छे से हो सकता है। इसीलिए गोपी जनों ने गृहस्थी का निर्वाह करते हुए दिखाया। हाँ, धान कूटना, लीपना पोतना, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, गौ सेवा, दही बेचना, सारे कार्य, लेकिन चित्तवृत्ति केवल श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण प्रसन्नता, तो महान संत हुए, वो परम त्यागी संतों के द्वारा भी बंदनी हुई। ऐसे ही हम सबको प्रभु से अपनापन करके उनका भजन करना चाहिए। भजन इसीलिए नहीं होता कि हमने शरीर संसार को अपना माना है और प्रभु को पराया माना है, इसलिए नहीं होता। हम प्रयासरत रहें और ये बात अच्छे से समझ लें। और सबका आखिरी विश्राम प्रभु ही है, कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी हो, सबका डॉक्टर भी यही कहता प्रयास हम कर रहे हैं, परिणाम तो ऐसे उंगली उठा देता है कोई ऊपर,
ऊपर का मतलब है सबके ऊपर शासन करने वाला कोई है, वो चाहेगा तो बचा लेगा, प्रयास मेरा है, सबके ऊपर उनका शासन। तो जो पहले से बात समझ जाते हैं उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, नहीं तो समझना तो पड़ेगा ही। एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप समझ जाओगे पर आपके पास समय नहीं होगा। आप समझ गए तो इसलिए गोस्वामी जी कह रहे मन पछितई है अवसर बीते, श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करो नेह सभी से, मत करो प्यार किसी से। सब में भगवत भावना से प्यार करो, ये सब तुम्हें छोड़ देंगे, तुम पछताओगे अंत समय में, तुम अकेले होगे। ये जीव हंस है, ये शरीर चाहे स्त्री का ले, चाहे कुत्ता का ले, चाहे पशु का ले, ये उसमें स्वीकृति कर लेता है, इसी से भटकता घूमता है। बस यही स्वीकृति प्रभु से कर लेनी, जीवन मुक्त हो जाता है। ये बंधन हमको भोगना, ऐसा ना सोचो कि कुत्ता बिल्ली सांप छिपकली ये सब और कोई बना है, हम ही लोग हैं। हमारे